खाई फिरदा जानू ज़्यापा मेरे पाई फिरदा मेरे पीछे लैंदा का तो मुल। हाँ जी, राधे राधे का स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आ जाओ भाई। ओएस में ट्रेन चलाते, ट्रेन को भगाते, दौड़ाते, ड्रैगन चलाते, बहुत कुछ करते। स्वागत है आप सभी का। तो ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, विंडोज़ हो गए, लिनक्स हो गए, उबंटू हो गए। अपन जाने वाले हैं उबंटू के लिए। लिनक्स भी है, उबंटू चूज़ करते। तो सबसे पहले आप सभी को मैं ट्रेन चलाना सिखाता हूँ कि कैसे ट्रेन काम करती है। जो ट्रेन इफेक्ट आता है, इस ट्रेन ऐसे चली जाती है आगे से, वो कैसे होता है आओ आपको बताता हूँ। अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मैंने पासवर्ड जस्ट अभी अभी रीसेट किया है, क्योंकि अपना पासवर्ड मैं भूल गया था। पासवर्ड मुझे याद नहीं था। पासवर्ड जब मैं रीटाइप पासवर्ड कर रहा था तब मुझे याद आ गया कि पासवर्ड क्या है। तो जाने दो, मैंने नया पासवर्ड रख लिया है। वो क्या रखा है नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जैसे अपन अपना उबंटू टर्मिनल ओपन करते हैं, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू, लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। विंडोज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके इसमें यूज़ होता है, किसी किस में मैक होता है। मुझे मैक का स्पेसिफिकली नहीं पता है, मगर उबंटू हो गया या लिनक्स हो गया, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, कमांड्स होते हैं कुछ, या गूगल से डायरेक्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हम यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सिंपली अपन कमांड प्रॉम्प्ट, जो भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट आता है, जैसे अपन यहाँ पे CMD टाइप कर देंगे तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट आता है। जैसे अगर हम इसको ओपन करेंगे, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, और हम इस एरो पे क्लिक करके जाएंगे तो ये अपना उबंटू वाला खुल जाएगा। ये आ गया। इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं। और डाउनलोड करना हो तो आप चली जाइए क्रोम पे। आओ मैं बताता हूँ आपको स्टेप उबंटू कैसे डाउनलोड करते हैं। पहले हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, क्रोम खोल के उबंटू डाउनलोड। आपको पहली वेबसाइट मिल जाएंगी, जिस पे आप पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपना उबंटू जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होने के बाद आ जाओ, आपको सीधा डायरेक्ट लेके चलता हूँ मैं ट्रेन चलाने के लिए। ट्रेन चलाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पैकेट्स हो गए जो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बेसिकली SL पैकेट्स। तो उसके लिए जो कमांड्स आती है वो ये आती है। हमें अपने टर्मिनल पर डालना पड़ता है sudo apt-get install SL। के बाद कुछ पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, बिल्डिंग डिपेंडेंसी होती है, कुछ वर्जन रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद अपन ट्रेन चलाने के लिए जाते हैं। तो ट्रेन चलाने के लिए अगर हम यहाँ पे अपने पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे SL टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, तो अपनी ट्रेन आ चुकी है। देखो कैसे जा रही है। तो बस इतना सिंपल है ट्रेन चलाना। क्या हम नए इफेक्ट भी कर सकते हो? अब आपको नए इफेक्ट ड्रैगन्स हो गया या कुछ हो गया, वो नए करना है, उसके कमांड्स बताता हूँ। गाइस, जैसे हम ना अपना ट्रेन चला के हो गया, अपने को कंट्रोल सी करना है। इससे अपनी प्रोसेस एंड होती है। उसके बाद अपने को डालना है न्यू पैकेज, जो कि है sudo apt-get install xcow। इसके बाद थोड़ा सा पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। ऊपर अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये अपने को पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हमें S दबा के एंटर करना है। अब ये कुछ पैकेजेस लोड हो जाएंगे। पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद अपने को एक्स काउ से जो अपने को टेक्स्ट डालना है वो डालना है। मैंने डाला है, सब्सक्राइब कर लो जी, कर लो भाई। सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो नए कुछ सीखने को मिलेगा। किसी दिन बाद चल लेंगे, कुछ दिन और चलेगा। एंटर करते हैं इसको, हम एंटर करते हैं। थोड़ा सा लोड होगा, टाइम ले रहा है भाई लोड में। तो गाइस, लोड लेने में टाइम ले रहा था, तो मैंने फाइंड आउट किया क्या मिस्टेक हुई, क्या हुआ। तो अपना जो पैकेज था वो इंस्टॉल नहीं हुआ था, तो इसके कारण अपन ने फिर से पैकेज इंस्टॉल किया। और अभी अगर हम फिर से कमांड रन करना चाहते तो आपको दिखाते, वो काऊ थोड़ी देर के लिए आती, ज़्यादा देर नहीं आती है। अब मैंने कमांड डाल दी है, सब्सक्राइब करो जी। ये देखो, ये आ गई, सब्सक्राइब करो जी। ये वाला हो गया। अब हम जाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोले तो जो आप कौन सी मूवी में हैकिंग की स्क्रीन देखते हो, ऐसे नंबर्स एन नंबर्स ऑफ नंबर्स उल्टे सीधे आते रहते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं आ जाओ वो बताता हूँ मैं। हैकिंग वाली स्क्रीन लाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें sudo apt install c मैट्रिक्स करना पड़ेगा। ये अपनी स्क्रीन रही, इसको हम एंटर करते, ये इंस्टॉल हो गया। अब अपने को डालना है सी मैट्रिक्स, जिसे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमको सिर्फ इतनी टेक्स्ट चाहिए गाइस, जो कि सी मैट्रिक्स है। किसको हम हटा देते हैं, एंटर।
आ गई हैकिंग वाली स्क्रीन। सो ये थी हैकिंग वाली स्क्रीन। इसमें एन नंबर्स ऑफ मल्टीपल आउटपुट्स हो गए, नंबर्स हो गए, सब कुछ आ रहे। देखो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं आपको, ऐसे लग रहा है नहीं ताकि कोई सीरियस कोडिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, मगर नहीं, ये इफेक्ट होता है। हैकिंग ऐसे नहीं होती, हैकिंग डेटा से रिलेटेड होती है। डेटा को एनालाइज किया जाता है, वर्नेबिलिटी स्कैन की जाती है, उसके बाद पर्टिकुलर उसी फाइल पे या उसी फोल्डर्स के थ्रू जो गेटवे होता है उसमें अटैक करके हैकिंग का एक्सेस कर सकते हैं और डेटा ले सकते हैं। जैसे आपको इसे एंड करना हो तो कंट्रोल सी दबाना भाई, मैं भूल गया था, आप चालू कर दोगे और आपको एंड करने का ही पता नहीं, तो देख लो कंट्रोल सी हमने दबा दिया और ये अपना एंड हो चुका है। सो ये थे गाइस लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स हो गए जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने मज़े के लिए। थोड़ा ट्रेन चलाना है, कभी बोर हो गए, कुछ नया करना है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो आपको बताना। ऐसे और बहुत सारे कमांड्स आते हैं अपने को जो कि हम ब्राउज़र या क्रोम किसी के भी थ्रू अपन देख सकते हैं, सीख सकते हैं। थोड़ा लिनक्स हो गया, इसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एक्चुअल FCFS हो गया, जो अल्गोरिदम्स हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस पर काम करना होता है। मगर हम ये कमांड्स भी एक फ़न के लिए, एक मज़े के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने ट्रेन चलाया, ट्रेन चलाने के बाद अपने काव किया। तीसरा इफेक्ट अपना ये जो अभी शो रहा है आपको हैकिंग वाला, ये एक्चुअल ऐसे एन नंबर्स ऑफ है। इसमें ड्रैगन्स आता है, इसमें कभी कभी जो आउल वाला इफेक्ट आता है वो भी इफेक्ट आता है। बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट आते हैं इसमें, किसी दिन हम वो भी करेंगे। फ़िलहाल अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अपने को और एक वीडियो रिकॉर्ड करना है जो कि कल से अपने होने वाले भाई। BGMS नहीं, BGMS चल रहे, PMWC ग्रैंड फाइनल्स। तो आप सभी को मिलता हूँ मैं ग्रैंड फाइनल्स के ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, टाटा, सी यू। ट्राई करो कमांड्स, क्रोम पे देखो, इधर देखो, उधर देखो, मज़े करो। लिनक्स, हाँ मगर याद रखो, लिनक्स जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे तो मेक श्योर करना कि आप कोई भी ऐसी उल्टी सीधी कमांड नहीं डालना जिससे आपके सिस्टम का डेटा डिलीट हो सके। डायरेक्टली चेंज मत करना, ये थोड़ा पॉइंट्स अच्छे से करना। बेसिक बेसिक कमांड से ट्राई करो और एडवांस तक जाओ। एकदम डायरेक्ट ही इमेजेस डिलीट, मैंने इसलिए इमेजेस डिलीट नहीं बताया क्योंकि आपका कोई डेटा बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया तो आप मुझे बोलेंगे भाई डिलीट कैसे हो गया। उससे रिकवर करने का ऑप्शन नहीं रहता है भाई, क्योंकि अपन मेन सिस्टम पे काम कर रहे थे एक्चुअल। इसलिए भाई बाय बाय, लर्न करो, सीखो।